देखिए हम पढ़ रहे थे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें हमने ओवरी देख लिया था एंड से कौन सा सेकेंडरी सेक्स आर्गन भी देख लिया था, यूट्रस, फालोपियन ट्यूब, वेजाइना, ये सब चीज़ें हमने देख लिया था। आज देखना है फीमेल एक्सटर्नल जेनेटेरिया। क्या देखना है? फीमेल एक्सटर्नल जेनेटेरिया। कौन सा? फीमेल एक्सटर्नल जेनेटेरिया। ठीक है, तो हमने बताया था जो फीमेल एक्सटर्नल जेनेटेरिया होता है, ठीक है, वो कौन कौन से पार्ट से मिलकर बना होता है। ठीक है, उसके पास कौन कौन सा पार्ट होता है। देखिए हमने कौन कौन सा पार्ट बताया था। सबसे पहला कौन सा बताए थे? मांस पीविश। ठीक है, तो देखो ये वाला पार्ट जो फैटी टिश्यूज का ये दिखाई देता है, ये क्या है? ये वाला पार्ट जो होता है इसी को हम क्या नाम देते हैं? मांस पीविश कहते हैं। ये वाला पार्ट जो दिख रहा है इस पार्ट का नाम देते हैं क्या? मांस पीविश। ठीक है, ये मांस पीविश होता है। इस पर क्या प्रेजेंट होता है? हेयर प्रेजेंट होता है। एंड किस टाइप की टिश्यूज का बना होता है? तो फैटी टिश्यूज का बना होता है। इस पर क्या प्रेजेंट होते हैं? फैटी टिश्यू होता है। ठीक है, जिसके हेयर को मांस पीविश हेयर कहते हैं, पीविश हेयर। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है? यहाँ पर ये वाला जो पार्ट दिख रहा है, ये वाला रीजन, ठीक है, ये वाला रीजन जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये वाले रीजन को हम क्या नाम देते हैं? क्लाइटोरिस। इस रीजन का क्या नाम देते हैं? क्लाइटोरिस। ये वाला रीजन कौन सा होता है? क्लाइटोरिस होता है। ठीक है, नेक्स्ट ये सबसे आउटर जो कवरिंग है, ये सबसे आउटर जो कवरिंग है, इस आउटर मोस्ट कवरिंग का नाम देते हैं, यहाँ पे फोल्डेड स्किन प्रेजेंट है तो इसका नाम देते हैं ये वाला रीजन, जी इसको ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला पार्ट, इसका नाम हम देते हैं लेबिया मेजोरा। इसका नाम लेबिया। फिर देखिए यहाँ पर ये वाला एक फोल्डेड यहाँ पे स्किन प्रेजेंट है, इस फोल्डेड स्किन का हम नाम देते हैं क्या? लेबिया माइनोरा। ठीक है, नेक्स्ट ये वाला एक देखिए एक सिंगल ये यहाँ भी एक ओपनिंग दिख रही है, इस ओपनिंग का नाम हम देते हैं क्या? यूरेथ्रल ओरिफाई। क्या नाम देते हैं? यूरेथ्रल ओपनिंग है। यूरेथ्रल ओपनिंग को हम क्या कहते हैं? यूरेथ्रल ओरिफाई। ठीक है, नेक्स्ट एक ये ओपनिंग दिख रहा है, इस ओपनिंग का हम नाम देते हैं क्या? वेजाइनल ओपनिंग है, तो ये वेजाइनल ओरिफाई कहते हैं इसको। क्या नाम देते हैं? वेजाइनल ओपनिंग है। ठीक है, तो सबसे ऊपर कवरिंग को यहाँ पे देखो फैटी टिश्यूज है, जिसे हमने क्या नाम बताया? मांस पीविश होता है। इस पर एक क्या होती है? इरेक्टाइल टिश्यूज प्रेजेंट होता है। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? क्लाइटोरिस कहते हैं। इसकी सबसे आउटर फोल्डिंग कवरिंग को हम मांस पीविश, उसके नीचे एक छोटा सा फोल्डिंग और प्रेजेंट होता है जिसे हम लेबिया माइनोरा कहते हैं, और बाहर वाले को लेबिया मेजोरा। यहाँ पे जो ओपनिंग है इस ओपनिंग का नाम क्या देते हैं? यूरेथ्रल ओपनिंग। यहाँ पे जो है ये वेजाइनल ओपनिंग। ठीक है, ये अंदर वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला पार्ट यहाँ से लेकर इतने वाले रीजन को, ये जो पूरा का पूरा ये जो एरिया दिख रहा है, इस एरिया का नाम होता है वेस्टिब्यूल। इस एरिया का नाम क्या देते हैं? वेस्टिब्यूल। क्या नाम देते हैं? वेस्टिब्यूलम। इस एरिया का नाम क्या देते हैं? वेस्टिब्यूलम। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, ठीक है, ये पूरा का पूरा एरिया, इस जो क्या है, ये जो वेजाइनल ओपनिंग है, इस वेजाइनल ओपनिंग के पास एक यहाँ ग्लैंड, एक इधर ग्लैंड, ठीक है, दोनों साइड एक एक ग्लैंड प्रेजेंट होता है।
एक ग्लैंड पाई जाती है, इस ग्लैंड का हम नाम देते हैं क्या, बर्थोलिन ग्लैंड। वेजाइनल ओपनिंग के पास एक ग्लैंड पाई जाती है जिस ग्लैंड का नाम हम क्या देते हैं, बर्थोलिन ग्लैंड। क्या नाम देते हैं, बर्थोलिन ग्लैंड कहते हैं। किसके पास प्रेजेंट होता है, वेजाइनल ओपनिंग के पास। और यूरेथ्रल ओपनिंग के पास भी यहाँ पर एक ग्लैंड पाई जाती है, यहाँ पर दोनों के पास भी एक ग्लैंड पाई जाती है। इस ग्लैंड का हम नाम देते हैं, ठीक है, इस ग्लैंड का हम नाम देते हैं पैरायूरेथ्रल ग्लैंड। क्या नाम देते हैं, पैरायूरेथ्रल ग्लैंड कहते हैं। ठीक है, तो देखो क्या क्या पार्ट है इसके पास पाया जाता है। सबसे पहला हमने क्या बताया है, इसके पास क्या प्रेजेंट है, मॉन्स प्यूबिस हैं, जो किसके हेयर और क्या है, फैटी टिश्यूज हैं। नेक्स्ट उसके पास कौन सा है, क्लाइटोरिस है। ठीक है, नेक्स्ट इस फोल्डेड स्किन आउटर मोस्ट, जिसे हम क्या नाम दे रहे हैं, लेबिया मेजोरा कर रहे हैं। नेक्स्ट उसके नीचे कौन सा है, लेबिया माइनोरा है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, वेस्टिब्यूल है, वेजाइनल ओपनिंग है। ठीक है, ये सब चीज़ें क्या है, इतना चीज़ें क्या होती है, प्रेजेंट होती है। याद रखना है, वेजाइनल ओपनिंग के पास एक ग्लैंड पाई जाती है, वो कौन सा है, बर्थोलिन ग्लैंड है। एंड यूरेथ्रल ओपनिंग के पास, ओरिफाई के पास जो ओपनिंग ग्लैंड प्रेजेंट है वो पैरायूरेथ्रल ग्लैंड है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला जो लेबिया मेजोरा होता है, लेबिया मेजोरा जो होता है वह किसके होमोलागस होता है, यह होमोलागस होता है स्क्रॉटम के। ठीक है, होमोलागस का मतलब होता है ओरिजिन सेम है, काम डिफरेंट है। ठीक है, ओरिजिन सेम है, काम डिफरेंट, मतलब जिस टिश्यू से, ठीक है, जो हमारा क्या है, जो स्क्रॉटम बना होता है सेम वैसे ही क्या होता है, लेबिया मेजोरा बना होता है। तो ये किसके हैं, होमोलागस है टू मेल स्क्रॉटम। ये क्या होता है, मेल के स्क्रॉटम के कैसा क्या हो, होमोलागस होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए जो क्लाइटोरिस है, ठीक है, ये जो क्लाइटोरिस होता है ये भी क्या है, इसके पास भी क्या होता है, इरेक्टाइल टिश्यूज प्रेजेंट होता है। जैसे हमने पीनिस में देखा था दो इरेक्टाइल टिश्यूज था, कार्पोरा कैवर्नोसा, कार्पस स्पंजियोसम। तो ये भी कैसा, ये कैसा दिखाई देता है, सिलेंड्रिकल होता है। ये भी कैसा होता है, सिलेंड्रिकल होता है। इसके पास क्या होता है, 2 इरेक्टाइल टिश्यू होती है, 2 इरेक्टाइल टिश्यूज प्रेजेंट होता है। वह टिश्यू कौन सी होती है, वह कौन सा होता है, कार्पोरा कैवर्नोसा। कौन सा होता है, कार्पोरा कैवर्नोसा। ठीक है, ये दोनों दो ही होते हैं, 2 इरेक्टाइल टिश्यूज होती है, दोनों इरेक्टाइल टिश्यू कौन सी है, कार्पोरा कैवर्नोसा। इसके पास कार्पस स्पंजियोसम एब्सेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्लाइटोरिस होता है यह किसके होमोलागस होता है, तो पीनस के जो ग्लांस पीनस हमने बताया था इंड पार्ट, उसी के जैसा क्या होमोलागस होता है ये। तो ये कैसा है, होमोलागस टू ग्लांस पीनस। ठीक है, तो ग्लांस पीनस हमने बताया था हाईली सेंसिटिव होता है, तो ये भी कैसा होता है, हाईली सेंसिटिव होता है। ठीक है, नेक्स्ट इसके पास हमने बताया था ग्लांस पीनस के पास क्या होती है, फोल्ड स्किन प्रेजेंट होता है कि नहीं। तो
तो इस क्लाइटोरिस के पास भी क्या होती है, फोल्डेड स्किन प्रेजेंट होता है। तो इस पे क्या है, 4 स्किन प्रेजेंट, इसके पास क्या होता है, 4 स्किन पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए ग्लैंड की बात करें, कितने टाइप के हमने अभी ग्लैंड बताया, कौन कौन सा ग्लैंड, देखिए कौन कौन सा हमने ग्लैंड बताया, 2 टाइप की ग्लैंड बताया, एक वेजाइनल ओपनिंग के पास है, एक यूरेथ्रल ओपनिंग के पास है। जो वेजाइनल ओपनिंग के पास है वो कौन सा है, बर्थोलिन, कौन सा है, बर्थोलिन्स ग्लैंड। और जो यूरेथ्रल ओपनिंग के पास प्रेजेंट है वह कौन सा ग्लैंड है, पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, जो बर्थोलिन ग्लैंड है इसका दूसरा नाम क्या है, ग्रेट वेस्टिबुलर ग्लैंड भी कहते हैं, ग्रेटर वेस्टिबुलर भी कहते हैं, वेस्टिबुलर भी कहते हैं। ठीक है, बर्थोलिन ग्लैंड भी कहते हैं, या तो हम क्या कहते हैं इसको, ग्रेटर वेस्टिबुलर कहते हैं। दूसरा पैरायूरेथ्रल ग्लैंड का भी दूसरा नाम क्या है, स्किन्स ग्लैंड, क्या नाम देते हैं हम, स्किन्स ग्लैंड कहते हैं। दोनों क्या सिक्रीट करते हैं, म्यूकस, दोनों क्या सिक्रीट करते हैं, म्यूकस, सिक्रीट म्यूकस। ठीक है, दोनों क्या सिक्रीट करते हैं, म्यूकस। ठीक है, लेकिन क्या होता है, पैरायूरेथ्रल ग्लैंड म्यूकस ज़्यादा सिक्रीट करता है, बर्थोलिन ग्लैंड म्यूकस कम सिक्रीट करता है। जो बर्थोलिन ग्लैंड होता है यह होमोलागस होता है बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, जो मेल में हमने बताया था बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड होता है उसी का होमोलागस होता है ये। तो ये क्या है, होमोलागस टू बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड का होमोलागस है। और ये क्या होता है, किसका होमोलागस होता है, होमोलागस टू, देखो बी से याद रखना, बी से बल्बोयूरेथ्रल, बी से बर्थोलिन ग्लैंड। पी से हमने बताया था यहाँ पे पैरायूरेथ्रल ग्लैंड, मेल में बताया थे, पी से कौन सा था, पैराटिड ग्लैंड था, कौन सा था, पैराटिड करें, प्रोस्टेट ग्लैंड, किसका होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड, कौन सा होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड का होमोलागस होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए हमको क्या देखना है, कौन सा, ब्रेस्ट के। ठीक है, मेमोरी ग्लैंड, कौन सा देखना है, मेमोरी ग्लैंड, कौन सा, मेमोरी ग्लैंड। ठीक है, मेमोरी ग्लैंड जो क्या सिक्रीट करता है, मिल्क, क्या प्रोड्यूस करता है, मिल्क, और मिल्क को सिक्रीट भी करता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला क्या है, मेमोरी ग्लैंड के पास ये सबसे पहला क्या है, यहाँ पे ये रिब्स प्रेजेंट है, ऐसे क्या है, ट्रांसफरी सेक्शन कटा गया है, तो ये क्या है, रिब्स है। रिब्स के पास हमने पढ़ा था रिस्पिरेशन में, रिब्स के पास एक मसल्स पाई जाती हैं, रिब्स के पास क्या होती है, एक मसल्स प्रेजेंट होती है जिसे हम क्या कहते हैं, इंटरकास्टल मसल्स कहते हैं। ठीक है, रिब्स के दोनों तरफ, अंदर की तरफ भी बाहर की तरफ भी एक मसल्स प्रेजेंट होता है जिसे हम क्या कहते हैं, इंटरकास्टल मसल्स कहते हैं। तो यहाँ पे जो ये मसल्स है, ये यहाँ पे जो मसल्स है, इस मसल्स का हम नाम देते हैं क्या, इंटरकास्टल मसल्स, क्या नाम देते हैं, इंटरकास्टल मसल्स होता है। बाहर की तरफ होता है तो हम एक्सटर्नल इंटरकास्टल मसल्स कहते हैं, अंदर की तरफ होता है तो हम क्या नाम देते हैं,
इंटरनल इंटरकास्टल मसल्स कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर जहाँ से ब्रेस्ट क्या होती है, जिस मसल से अटैच्ड होता है वह कौन सी मसल्स है, ये पेक्टोरिस मेजर मसल्स है, जिससे ये वाला देखिए ये वाला रीजन, ये जो मसल्स है इसी मसल से क्या है, देखो ये पूरा का पूरा रीजन जो ब्रेस्ट है इसी से अटैच्ड है, किस से मसल से, इसी पेक्टोरिस मेजर मसल से क्या है अटैच्ड होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए जो ब्रेस्ट है इसके पास क्या है, ये रीजन जो दिख रहा है ये सब क्या है, यहाँ पर देखो इस पर ये सब क्या है फैट है, ये सब क्या है, ये सब क्या प्रेजेंट होता है, फैट प्रेजेंट होता है। इसका जो ये पूरा जो स्ट्रक्चर ये दिख रहा है, इस स्ट्रक्चर को हम एक बना के आपको दिखा रहे हैं। देखो पहले ये डक्ट है, यहाँ से एक डक्ट है, यह डक्ट आगे क्या है ऐसे थोड़ा सा फुला हुआ है जिसे हम एम्पुला कहते हैं। ठीक है, एम्पुला फिर आगे जाकर क्या होता है इस तरीके से मेमोरी डक्ट बनाती है, मेमोरी डक्ट फिर क्या होती है इस तरीके से आगे जाएगी तो इसी के पास होती है क्या बहुत सारे छोटे छोटे क्या होते हैं अंगूर के गुच्छे जैसा क्या होता है लोब लगे होते हैं, जैसे आप किस में पढ़े थे रिस्पिरेटरी सिस्टम में एल्वियोलाई, लंग्स में पढ़े थे क्या है एल्वियोलाई, इस तरीके से क्या है इस तरीके से देखिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए वही ऐसा दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये पूरा का पूरा इसकी देखिए ध्यान से, इसकी पूरी ग्रुप को, ये जो पूरा एल्वियोलाई का छोटे छोटे क्या गुच्छे का ये पूरा जो ग्रुप बना हुआ है, इस पूरे ग्रुप को हम मेमोरी लोब कहते हैं। क्या नाम देते हैं, मेमोरी लोब कहते हैं। क्या नाम देते हैं, मेमोरी लोब कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो ये जो छोटा सा ये पार्ट दिख रहा है, ये अगर एक एक क्या है बॉल जैसा स्ट्रक्चर दिखा रहा है, जिसको हम क्या कहते हैं मेमोरी एल्वियोलाई कहते हैं। क्या नाम देते हैं, मेमोरी एल्वियो, सिंगल है तो एल्वियोलस कहते हैं। ठीक है, देखो ये छोटा छोटा यहाँ पे देखिए ये वाला छोटा ये पार्ट एक ऐसा ऐसा छोटा छोटा पार्ट दिख रहा है कि नहीं, देखिए एक डक्ट आया यहाँ से, देखो इतना एक बड़ा सा गुच्छा बनाइए। ठीक है, इस पूरे ग्रुप को हम क्या कर रहे हैं मेमोरी लोब कर रहे हैं। क्या नाम दे रहे हैं, मेमोरी, कौन सा मेमोरी लोब कर रहे हैं। एक मिनट, देखिए सबसे पहला ग्रुप को हम क्या नाम दे रहे हैं, मेमोरी लोब कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा क्या, एक सिंगल को यहाँ पे जो क्या है स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इससे हम क्या कर रहे हैं मेमोरी एल्वियोलाई कह रहे हैं, सिंगल है तो मेमोरी एल्वियोलस। ठीक है, ध्यान से देखो ये पूरा का पूरा ग्रुप जो बना हुआ है, तो इधर देखो लिखा हुआ है मेमोरी एल्वियोलस। ठीक है, ये पूरा क्या पूरा यहाँ से जो ये पूरा ग्रुप बना है मेमोरी एल्वियोलस। ठीक है, यहाँ पे देखो ये लोब है पूरा पूरा, ये देखो ये लोब दिखाया हुआ है, एक सिंगल को मेमोरी एल्वियोलस दिखाया है। ठीक है, यहाँ से जो डक्ट निकली है, यहाँ से जो डक्ट आ रही है, इस डक्ट का यहाँ पे ये जो दिखाए हमने, इस डक्ट का नाम दे रहे हैं क्या, मेमोरी डक्ट। क्या लिखते हैं इसका, मेमोरी डक्ट कहते हैं। ठीक है, ये डक्ट क्या है, ये मिल्क को स्टोर कुछ समय के लिए करता है। तो यहाँ पे ये फुला हुआ स्ट्रक्चर दिख रहा है, कहीं भी स्वालेन ट्यूब जब स्वालेन हो जाता है फुला हुआ स्ट्रक्चर दिखाई देता है, उसके लिए हम एम्पुला यूज करते हैं। क्या नाम देते हैं, एम्पुला। ठीक है, फिर क्या हुआ, यहाँ पे देखो एक डक्ट बनी, एम्पुला के बाद फिर से एक डक्ट बन रही है, देखो जिससे दिए हैं लैक्टिफेरस डक्ट। क्या कहते हैं हम, लैक्टिफेरस डक्ट कहते हैं। क्या नाम देते हैं, लैक्टिफेरस डक्ट कहते हैं। यह लैक्टिफेरस डक्ट आउटसाइड क्या होता है, ओपन हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये जब ओपन होता है तो ये वाला स्ट्रक्चर किसका फॉर्मेशन करता है, निपल का। और यहाँ पे देखो थोड़ा सा क्या होता है, कुछ पिगमेंटेड एरिया होता है। क्या होता है, पिगमेंटेड एरिया होता है, उस पिगमेंटेड एरिया को हम क्या कहते हैं,
एरियोला कहते हैं। जो पिगमेंटेड एरिया होता है उसी का नाम हम क्या देते हैं, एरियोला कहते हैं। ठीक है, तो देखो क्या क्या बताया हमने। पहला तो ये याद रखिएगा, रिब्स के पास है, इसके पास कौन सी मसल्स प्रेजेंट होती है रिब्स के पास, इंटरनल कास्टल मसल्स हैं। ठीक है, रिब्स के पास है। नेक्स्ट देखो मसल्स बिटवीन रिब्स, तो जो मसल्स वही लिखे हैं, जो मसल्स बिटवीन रिब्स, रिब्स के बीच जो मसल्स पाई जाती है उसी मसल्स का हमने नाम लिखा है इंटरनल कास्टल मसल्स। ठीक है, रिब्स के बाहर जिससे क्या है ब्रेस्ट अटैच्ड होता है उसी का नाम क्या है, पेक्टोरलिस मेजर मसल्स है। ठीक है, ये पूरा ये आउटर स्किन है, यहाँ पर क्या है बहुत सारे क्या है चारों तरफ क्या होते हैं फैट प्रेजेंट होता है, ये क्या है फैट है। ठीक है, उसके बाद इसके पास क्या होता है ऐसे बहुत सारे लोब होते हैं। ठीक है, ये सब बहुत सारे क्या होते हैं इस तरीके से लोब प्रेजेंट होता है जिसे हम क्या नाम देते हैं, मेमोरी लोब कहते हैं। मेमोरी लोब में क्या होता है कुछ एल्वियोलाई होते हैं जिसे हम मेमोरी एल्वियोलस कहते हैं, जिसके अंदर मिल्क का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, उसको डक्ट, मिल्क को डक्ट कंडक्ट करने वाली डक्ट मेमोरी डक्ट। देखो यहाँ पे क्या मिल्क बना, मिल्क को कंडक्ट कर रहा है जो मेमोरी डक्ट, फिर मिल्क जिसमें कुछ समय के लिए स्टोर हुआ एम्पुला, फिर क्या हुआ लेक्टोफेरस डक्ट से निपल से होकर पार आ गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो थोड़ा सा एल्वियोलाई का स्ट्रक्चर देखो। देखो ये हमने बताया जो सिंगल, ये सिंगल जो एल्वियोलस है, इस सिंगल एल्वियोलस के पास क्या है यहाँ पे सेल प्रेजेंट है, यहाँ पे सेल प्रेजेंट है ये। ठीक है, इसके पास टू टाइप की सेल होती है, क्या होती है टू टाइप की सेल प्रेजेंट होती है। एल्वियोलस के पास क्या होती है टू टाइप की सेल प्रेजेंट होती है। एक सेल कौन सी होती है मिल्क को सिक्रीट करती है, तो एक सेल कौन सी होती है मिल्क सिक्रीटिंग सेल होती है। कौन सी होती है, एक मिल्क सिक्रीटिंग सेल होती है। और एक सेल होती है जो कौन सी होती है मायो एपिथेलियल सेल होती है। कौन सी मायो एपिथेलियल सेल होती है। इसी मायो एपिथेलियल सेल पर क्या होता है एक रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। उस रिसेप्टर का नाम हम देते हैं, कौन सा रिसेप्टर होता है, ऑक्सीटोसिन का रिसेप्टर होता है। किसका, ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर होता है। रिसेप्टर का मतलब होता है ऑक्सीटोसिन, जो हार्मोन्स हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड बनाती है कि मिल्क को अब सिक्रीट करना है, तो ऑक्सीटोसिन आकर बाइंड किससे होता है, बाइंड किससे होता है मायो एपिथेलियल सेल से बाइंड होता है। जब ऑक्सीटोसिन पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट हुआ तो कौन किससे आके बाइंड होता है, मायो एपिथेलियल सेल से ऑक्सीटोसिन आके बाइंड हुआ, क्योंकि उसके पास ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर प्रेजेंट है। जैसे ही आकर बाइंड हुआ तो मायो एपिथेलियल सेल क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है। क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट होगी। जैसे कॉन्ट्रैक्ट होती है मिल्क सिक्रीटिंग सेल भी क्या करते हैं, मिल्क को रिलीज कर देंगे। जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो यहाँ से क्या होता है, मिल्क इसमें सिक्रीट हो जाता है। ठीक है, तो देखो क्या क्या हमने देखा। पहला तो याद रखिएगा पूरा एक ग्रुप होता है जिसे मेमोरी एल्वियोलाई कहते हैं, उसमें क्या होता है लोब कहते हैं, उसमें एक सिंगल को हम क्या नाम देते हैं, एल्वियोलस कहते हैं, जिसके अंदर क्या होता है मिल्क का सिक्रीशन बनता है और सिक्रीट भी होता है। तो मिल्क सिक्रीटिंग सेल है और साथ साथ में मायोएपिथेलियल सेल है। मायोएपिथेलियल सेल पे याद रखिए क्या ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर है, जो क्या होता है ऑक्सीटोसिन आकर बाइंड होता है, जिससे मायोएपिथेलियल सेल कॉन्ट्रैक्ट होती है और मिल्क को रिलीज करती है। ठीक है, आज के लिए बस।